आपकी वालदा? मामा बाबा बेटे इधर आ खड़काती थी, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, तू जालम है, तूने हमारे साथ नहीं पटी है, तू छोड़ दे। जहाँ मेरे में लड़का से ना मैं दोपहरी पिंदी मैंने लड़का से दोपहरी पिंदी फिर मारदा कुछ दोनों को मारता था? मेरे बेटे को मारता था। ठीक है, मतलब आप लोगों को इस तरह डरा धमका के इस तरीके से वो मतलब इस्तेमाल करता है, जिस्मानी तौर पर इसको 6 महीने वो इस्तेमाल करता है। मैं घर में लड़ती थी, मैं पैरी पैसे बिना भी आ सका नहीं मानता, मेरी बेटी जबरदस्ती वो करता है। ठीक है, उसके बेटे का जो आपने बताया उसने क्या किया? हाँ, एक दफा किया था। उसका नाम क्या बेटे का? इस्लाम। बेटे का कराता था, खुद भी करता था। अच्छा, इसने बताया उसका बूटा पानी, फिर मैंने उसको बताया, मतलब फिर उसने अपने रिश्तेदार बुला ले, कहती ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है खुद। फिर भाभी ने मैं भाई ने जगह दी, अपने भाई ने दी जगह, फिर मेरे भाई ने पा दी, मैं पैसे लेके उन्हें ना राज खोले कैसे खोले सफदर में? हाँ, 2 लाख देता मैं। कौन सी का सफदर ना? वो कौन सी? सिक्योर से लो जरा कमल दोनों से उन्हें खोली मेरे को। अकमल जी का मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था, मैं उसको भाई कहती थी, मतलब 2-3 दिन गुजरे हैं, फिर मैं उसने कुछ भी नहीं बोला, मम्मा को ही कहा होगा, तुम जो भी कहा होगा। अच्छा, मैंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो अचानक ना इतने सारे वो बंदे आ गए थे, मैंने कहा कर लेंगे, मैं तेना ना कहा ठीक है, मैं तेन भाई कहती तो तू मेरा भाई रहूंगा। फिर उन्होंने पिस्टल काट लिया, फिर बंदे आले बाल खड़े कहते नहीं, तू निकाह ही करना। अच्छा, मतलब जो निकाह हुआ वो असले के जोर पर हुआ, असला मौजूद था वहाँ पर उन लोगों के दरमियान में। ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेजबान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बड़ी ही अजीब और अफसोसनाक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस माशरे के अंदर आए दिन हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं जिसमें नौजवान बच्चियों के साथ रेप के वाक़यात सामने आते हैं, ख़वातीन के साथ रेप के वाक़यात सामने आते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो मैं वाक़या जो स्टोरी लेकर आया हूँ ये इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें जो मुतासरा है उसको रेप मुतासरा भी कह सकते हैं, और इससे हट के भी उस लेवल तक इनको डैमेज किया गया कि ये 2 वक्त की रोटी भी ना खा सके। मेरे साथ खातून बैठी है रोजीना बीबी, इनकी गालिबन उम्र तकरीबन कोई 42 से 43 साल है, ये 44 साल इनकी उम्र है। और उनके साथ जो बैठी है ईशा, ये इनकी बेटी है ईशा बीबी, इनके वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं, ये यतीम बच्ची है। नाज़रीन, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं होता उन लोगों के साथ अक्सर बाअसर लोग, क्रिमिनल लोग और ज़हनी मरीज लोग ऐसे वाक़यात कर गुजरते हैं। नाज़रीन, सफदर नामी एक शख्स जिसकी उम्र गालिबन 45 से 46 साल है, मतलब कि ये जो खातून बैठी है रोजीना, इससे भी उसकी उम्र ज्यादा है, जो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उसके मुताबिक। उस शख्स ने इस खातून को डराया, धमकाया, इनके पहले मकान पर कब्जा किया, फिर इनके मकान को बिकवाया, फिर इनकी बड़ी बेटी जो कि उसका अपने खामन के साथ कोई झगड़ा चल रहा था तो वो खुला के लिए अदालत गई, कचहरी गई, वहां पर उसको इस चीज का झांसा देकर कि मैं तुम्हारा केस अदालत में फाइल भी करवाऊंगा और तुम्हें मैं तलाक दिलवाऊंगा, तुम्हें खर्चा सामान जेब फला फला, और उसके बाद एक जाली निकाहनामा तैयार करके उसके साथ वो टाइम स्पेंड करने लग गया और उसके साथ ज्यादती करने लगा। जब उस लड़की का खामन पीछे से आया और सामने उसका निकाह मौजूद था तो निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता, तो वो अपनी बीवी को लेकर यहां से चला गया, जो उसका राइट था। अब सफदर नामी शख्स जिसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख रहे हैं, ये बड़ा बाअसर और बड़ा चालाक और बड़ा शातिर इंसान है। कचहरी के अंदर ये मुख्तलिफ वकीलों के पास अपने केसेस वगैरह लेकर भी जाता है, मामला करवाता है। तो नाज़रीन, जब इस शख्स की तस्कीन, जिस्मानी तस्कीन पूरी ना हो सकी, वो लड़की चली गई, तो अब इसके लिए कोई और चारा नजर ना आया, तो इसने, क्योंकि ये जो रोजीना बीबी है इसके ऊपर तो पहले से वो प्रेशर बना चुका था, इसके मकान के ऊपर कब्जा भी कर चुका था और हत्ता के बिकवा भी चुका था, जो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उसके मुताबिक। उस शख्स ने फिर ये बच्ची जो बैठी है ईशा बीबी,
इसकी उम्र इस वक्त बेफॉर्म के मुताबिक या इनकी वालदा की तस्दीक के मुताबिक या इनके खानदान की तस्दीक के मुताबिक इस बच्ची की उम्र 12 साल है। नाज़रीन, 12 साल की बच्ची ना तो बालिग होती है, ना वो बलूगत में होती है, ना वो जवान होती है, ना ही वो शादी के काबिल होती है। नाज़रीन, उस शख्स ने इस बच्ची के नाम से जाली आईडी कार्ड बनाया, जाली आईडी कार्ड नंबर दर्ज करवाया, इसकी वालदा के जाली पेपर तैयार करवाए और एक इसका निकाहनामा जाली तैयार करवाया। और उसके बाद उसने एक दावा किया कि जी ये मेरी बीवी है, और मुख्तलिफ औकात में वो पुलिस के जरिए इनके घर रेड्स भी करवाता रहा कि मेरी बीवी को इसने छुपा के रखा हुआ है। नाज़रीन, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त जो मेरे साथ ये मुतासिरीन मौजूद हैं, इस बच्ची के हुलिये से देखकर, इसकी शक्ल से देखकर क्या आपको लगता है कि ये बच्ची बलूगत में है, बालिग है, जवान है, या ये शादी के काबिल है? लेकिन इस सफदर नामी शख्स ने, जिसका चेहरा इस वक्त स्क्रीन पर वाज़ेह है, इस शख्स ने ना सिर्फ इसके जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, इनके ऊपर प्रेशर बनाया, इनकी जमीन बेचकर पैसा हड़प कर लिया, बल्कि इस 12 साल की बच्ची के साथ मुसलसल 6 माह तक ज्यादती भी करता रहा, इसको मारता पीटता रहा। और नाज़रीन, इसमें एक और अहम जो इनका शफात है वो भी थोड़ी देर बाद ये दोनों माँ बेटी अपने मुंह से भी बताएंगी। इस सफदर नामी शख्स का एक बेटा है, वो बेटा भी इसके साथ फिजिकली रिलेशन में रहा, जबरदस्ती इसके साथ वो भी ज्यादती करता रहा, और बाप ने उसको मना नहीं किया। बाप इस कैटेगरी का था, इस सोच का था कि उसने कहा ठीक है, बेटा भी और बाप भी दोनों हम अपने जिस्म की तस्कीन को पूरा करें, चाहे ये बच्ची है, ये मरे जिए, वो इनका अमल दखल, ये दर बदर की ठोकरें खाएं, ये रोड पर आ जाएं, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मकसद था सिर्फ अपनी जिस्मानी तस्कीन को पूरा करना और इनकी प्रॉपर्टी को हथियाना।